दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहा। साथियों, इस वीडियो के अंदर अगर मेरे मुंह से दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए कोई आपत्तिजनक शब्द निकल जाए तो आप मुझे पहले ही क्षमा कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट में मुझे ये मत कहना कि ओम भाई आपके मुंह से इस तरह के शब्दों की अपेक्षा हमने नहीं की थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा पारा एकदम हाई हुआ है। क्यों? क्योंकि इस भड़वे, इस दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सिर्फ खेसारी लाल यादव का अपमान नहीं किया है, बल्कि पूरे के पूरे यादव समाज का अपमान किया है, पूरी की पूरी यादव जाति का अपमान किया है। इस दो कौड़ी के कलाकार ने सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए यह हरामखोर इतना ज़्यादा गिर गया कि इसने पूरे के पूरे यादव जाति का ही अपमान कर दिया। क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप सुनिए। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदमुल्ला हो चुका है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से ये दिनेश लाल यादव सुअर का बच्चा खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोल रहा है। इसने खेसारी लाल यादव को हिंदू विरोधी बताया, इसने खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी बताया और फिर इसने यदमुल्ला बताया। यह कहता है कि खेसारी लाल यादव श्री कृष्ण के वंशज नहीं है, वो तो यदमुल्ला है। अगर दिनेश लाल यादव को खेसारी लाल यादव का विरोध करना था, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी है खेसारी लाल यादव बीजेपी के दिनेश लाल यादव के। जो आरोप प्रत्यारोप दिनेश लाल यादव को खेसारी लाल यादव के ऊपर लगाने थे, वो लगाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। बिल्कुल वो लगा सकते हैं, उन्हें हिंदू विरोधी बोल सकते हैं, उन्हें सनातन विरोधी बोल सकते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता अपना नैरेटिव चलाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव को इन्होंने यदमुल्ला बोल के सिर्फ खेसारी लाल यादव का नहीं बल्कि पूरी की पूरी यादव जाति का अपमान किया है। और जब से दोस्तों ये बीजेपी के अंदर गया है, उसके बाद से ही लगातार ये यादव जाति को टारगेट करता रहता है। लेकिन इससे पहले हमने इसको कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि चलो भाई बीजेपी में है, अपने समाज का आदमी है, वहाँ से पॉलिटिक्स करना चाहता है, कर सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आज जब इसने पूरे यादव समाज को अपमान किया है, ये इसने बहुत बड़ी गलती की है और इस चीज़ के लिए इसको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये किसी यादव का बीज हो ही नहीं सकता है, और जिन शब्दों का इस्तेमाल इसने यादव जाति के लोगों के लिए किया है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी यादव का बीज नहीं है, ये किसी पंड मुल्ले का बीज है, ब्रह्म मुल्ले का बीज है। इसने यादव को यदमुल्ला कहा है, इसका मतलब इसने अपने भाई को भी यदमुल्ला कहा। इसने जिस कोख से पैदा लिया, अपनी माँ, इसकी माँ भी यादव जाति की है, इसने अपनी माँ का भी अपमान किया। जिस कोख से पैदा लिया उस कोख का इसने अपमान किया। अपनी माँ को इसने यदमुल्ला कहा, अपने भाई को इसने यदमुल्ला कहा, और जितने भी यादव समाज के लोग बीजेपी के विरोधी हैं, इसने उन सब को यदमुल्ला कहा। इसके रिश्तेदार भी होंगे, इन्होंने उसको भी यदमुल्ला कहा। अब समय आ चुका है कि इस दिनेश लाल यादव निरहुआ को यादव समाज के लोग सबक सिखाएं। बीजेपी ने इस भड़वे को आजमगढ़ से टिकट दिया था। आप देखिए दोस्तों, बीजेपी ने जो मनोज तिवारी है, रवि किशन है, ब्राह्मण जाति से आते हैं, इन दोनों को बीजेपी वालों ने सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया, जिससे कि वो लोग आसानी से सांसद बन जाए, और इस भड़वे को आजमगढ़ की सीट दे दी, जहां पर बीजेपी वाले जीत ही नहीं पाते हैं। तुक्के से एक बार ये आजमगढ़ का चुनाव जीत गया, वहां का सांसद 2-3 साल के लिए बन गया। उसके बाद अब जब चुनाव हुए तो वहां के लोगों ने इसके पिछवाड़े में लात मारकर इसे बाहर भगा दिया, और आज इसकी औकात उस कुत्ते की तरह है जो ना घर का हुआ ना घाट का हुआ। एक तरफ मनोज तिवारी और रवि किशन संसद के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं, और ये भड़वा
यादव जाति से आता है, कहाँ बैठा हुआ है आप सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस सूअर की औलाद को समझ में नहीं आता है और ये यादव लोगों का विरोध करता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बीजेपी में इसकी क्या औकात है, बीजेपी वाले इस साले को जहाँ से टिकट दें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको बीजेपी से पॉलिटिक्स करनी है करें, लेकिन यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल यादव जाति के लोगों के लिए किया है, उस शब्द का इस्तेमाल किया है जिस शब्द के ज़रिए बीजेपी वाले सोशल मीडिया के ऊपर यादव जाति को अपमानित करने का काम करते हैं। ये वही भड़वा दिनेश लाल यादव है जिसका भाई विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी के अंदर है, और इसी भड़वे को समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में पुरस्कार दिया गया था। उसका क्या इसने सिला दिया है, इससे बड़ा सारा एहसान फरामोश कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। यह अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बनता है, बहुत बड़ा हिंदू बनता है, लेकिन इस भड़वे का दोस्तों आप चाल चरित्र और चेहरा देखिए। इसने यादव जाति की महिला से शादी की है। आपने कभी इस सूअर को यादव जाति की जो इसकी पत्नी है उसके साथ देखा है? एक फ़ोटो आप लोगों ने इस भड़वे दिनेश लाल यादव की उसकी पत्नी के साथ फ़ोटो नहीं देखी होगी। दिन रात ये अम्रपाली दुबे, जो पंडमुल्ली ब्रह्ममुल्ली अम्रपाली दुबे है, उसके साया में घुसे रहता है। उसके साथ चक्कर है इस भड़वे दिनेश लाल यादव का। अपनी यादव जाति की पत्नी को इसने गांव में छोड़ रखा है और इस ब्रह्ममुल्ली अम्रपाली दुबे के साथ रंगरलिया मनाता है। और क्या ये हिंदू धर्म सिखाता है? क्या हिंदू धर्म में यही लिखा गया है कि अपनी पत्नी को गांव में छोड़ दो और दूसरी जाति की महिला के साथ गुलछर्रे उड़ाओ? क्या यही सारी चीज़ें हिंदू धर्म में लिखा हुआ है? क्या ऐसा ही हिंदू ये अपने आप को मानता है? अरे इटावा के अंदर यादव कथावाचकों को ब्राह्मण जाति के लोगों ने मूत पिलाया था। उस वक्त इस भड़वे के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था। एक तरफ पूरी ब्राह्मण जाति के लोग उन ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये सूअर अपनी जाति के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। समर्थन में छोड़िए दोस्तों, इसने उस घटना की आलोचना तक नहीं की थी। जितनी भी यादव जाति के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ये शांत रहता है, इसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। दोस्तों एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है और इतिहास में हमेशा उसे गलत कारणों के वजह से ही जाना जाएगा। ये जितने भी बीजेपी वाले हैं खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहा है और उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और अपनी हर सभा के अंदर खेसारी लाल यादव जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कभी भी अपने किसी भी वक्तव्य में हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया है, सनातन धर्म का विरोध नहीं किया है, राम मंदिर का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये बीजेपी के भड़वे नेता हिंदू विरोधी बता रहे हैं खेसारी लाल यादव को, राम विरोधी बता रहे हैं खेसारी लाल यादव को। अरे इन लोगों से आप लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं जब ये लोग अपने ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को रामद्रोही बता सकते हैं, मोहन यादव को हिंदू विरोधी बता सकते हैं, तो फिर विपक्ष के नेता को अगर ये लोग हिंदू विरोधी बता रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं ख़ास तौर पे यादव समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस दिनेश लाल यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, आप देखिए कि इसने आपको यदमुल्ला कहा है, इसने आपका अपमान किया है, आपके समाज का अपमान किया है। इस साले का आप लोग सामाजिक बहिष्कार कीजिए और इसको सबक सिखाने का काम कीजिए। कहीं पर भी ये व्यक्ति नज़र आए तो वहीं पर घेर के इससे सवाल जवाब करिए, इससे पूछिए कि इसने यादव जाति का अपमान किस मुंह से किया और क्यों किया। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस भड़वे निरहुआ की असलियत को जान सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।